अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। 4-5 दिनों से यहाँ पर क्या था, बिजली नहीं था, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो सका। तो इसीलिए आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। इससे पहले लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, काइंड्स ऑफ वर्ब डिस्कस कर रहे थे। इन काइंड्स में से कुछ काइंड्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कुछ काइंड्स बाकी है। आज की लेक्चर में इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, फ़ेल की अक़साम। ऑलरेडी हम कुछ काइंड्स पहले पढ़ चुके हैं। कुछ काइंड्स रह गए थे, इनको आज के लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। आठवां जो काइंड है मॉडल वर्ब, इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, मुमकिना फ़ेल। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, ए मॉडल वर्ब एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी। ये फ़ेल किसी इम्कान, ज़रूरत या काबिलियत को क्या करता है, जाहिर करता है। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। You must obey the rules। सेकेंड सेंटेंस, she can speak English। इन दो सेंटेंस में मस्ट और कैन जो है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। जैसा कि मस्ट, कैन, वुड, शुड, ये हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब है। ये क्या जाहिर करते हैं, जुमले में इम्कान, ज़रूरत या काबिलियत को जाहिर करते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। नेक्स्ट जो काइंड है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को उर्दू में क्या कहा जाता है, हालत को जाहिर करने वाले फ़ेल। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, ए स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब्स ए स्टेट, फीलिंग और पोजीशन। पोजीशन, ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, ये फ़ेल किसी हालत, एहसास या पोजीशन को क्या करता है, जाहिर करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, आई बिलीव इन ऑनेस्टी। दूसरा क्या है, शी ओन्स ए हाउस। इन दो सेंटेंस में बिलीव और ओन्स जो है, ये क्या है, हमारे पास स्टेटिव वर्ब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काइंड्स है वर्ब की, डायनेमिक वर्ब। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, मुतहर्रिक फ़ेल। ये किस तरह का फ़ेल होता है, वर्ब होता है। ए डायनेमिक वर्ब डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन। डायनेमिक वर्ब ऐसा फ़ेल होता है जो क्या करता है, किसी अमल को, किसी जारी अमल को क्या करता है, जाहिर करता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, डायनेमिक वर्ब। ठीक हो गया। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। शी इज़ रनिंग फास्ट। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे इज़ रनिंग और आर प्लेइंग जो है, ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक वर्ब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काइंड्स है वर्ब की, फाइनाइट वर्ब। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, महदूद फ़ेल। ठीक हो गया। ये किस तरह का फेल होता है, ए फाइनाइट वर्ब चेंजेस विद सब्जेक्ट और टेंसेस। फाइनाइट वर्ब ऐसा फेल होता है जो फाइल और ज़माने के साथ क्या होता है, तब्दील होता है। इसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल से इस चीज़ को मज़ीद समझते हैं। ही प्लेस क्रिकेट। दूसरा, दे वेंट होम। इन दो सेंटेंस में प्लेस और वेंट जो है, ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे प्ले की जगह प्लेस और गो की जगह वेंट।
ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काइंड है नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको क्या कहते हैं, गैर महदूद फ़ेल। ये फाइनाइट वर्ब का क्या है, अपोजिट है। देखो यहाँ पे ए नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट और टेंस। ये ऐसा फेल होता है जो इसमें न ज़माना न फाइल चेंज होता है, इसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, ही लाइक्स टू स्विम। दूसरा एग्जाम्पल, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे टू स्विम, टू लगा हुआ है स्विम के साथ, और दूसरा सेंटेंस में वॉकिंग हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक हो गया। नेक्स्ट काइंड्स क्या है, काजिटिव वर्ब, करवाने वाले फेल। ये किस तरह का वर्ब होता है, फेल होता है। A causative verb shows that someone makes another person do something. Causative verb ऐसा फेल होता है जो किसी शख्स किसी और शख्स से काम करवाता है, इसको क्या कहते हैं, causative verb। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। She made him cry। किसकी वजह से, उसकी वजह से वो रोई। ठीक ठीक हो गया। यहाँ पे मेड जो है ये क्या है, काजिटिव वर्ब है। दे लेट हर गो, यहाँ पे लेट जो है ये क्या है, काजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट जो काइंड्स है वर्ब की, रिफ्लेक्सिव वर्ब, खुद पर अमल करने वाले फेल। इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये तमाम के तमाम क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, क्योंकि वो खुद को क्या करते हैं, शो करते हैं। A reflexive verb is used when the subject and object are the same। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब ऐसा फेल होता है जब फाइल, इसमें फाइल और मफूल जो है वो क्या होते हैं, सेम होते, सेम शख्स होते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब का एग्जांपल देखते हैं। शी हर्ट हरसेल्फ। दूसरा एग्जांपल, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे हर्ट, हर सेल्फ, और दूसरे सेंटेंस में इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ये दोनों हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट काइंड है वर्ब की, फ्रेजल वर्ब, जुमले के साथ खास फेल। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, जुमले के साथ खास फेल। फ्रेजल वर्ब इसको कहा जाता है। फ्रेजल वर्ब किस तरह का वर्ब होता है, ए फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब and a verb and preposition, a verb that changes the meaning। phrasal verb ऐसे वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो फ़ेल की कम्बिनेशन और वर्ब, प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ अगर क्या करते हैं, मफहूम या मानी को तब्दील कर देते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। शी गेव अप सम स्मोकिंग, सॉरी, दे रन आउट ऑफ फ्यूल। यहाँ पे गेव अप और दूसरे सेंटेंस में रन आउट ऑफ, ये हमारे पास क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ये थे काइंड्स ऑफ वर्ब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।